नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 3 दिसंबर 2025, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1884 में आज ही के दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे बहुत ही सरल और ईमानदार नेता थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया और बाद में भारत के संविधान को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं 1971 के भारत पाक युद्ध की। आज ही के दिन इस तीसरे युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध लगभग 13 दिन चला और इसके नतीजे में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नए देश बांग्लादेश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। और आखिर में आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी है। 1992 से हर साल यह दिन मनाया जाता है ताकि विकलांग लोगों के अधिकार, सम्मान और उनकी सुविधा के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि संसद देश के काम के लिए है, ड्रामा के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि यहाँ से सही पॉलिसीज बने और काम आगे बढ़े। पीएम मोदी ने विपक्ष को भी संकेत दिया कि बेवजह हंगामा करने के बजाय मुद्दों पर साफ और मजबूत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सत्र देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का मौका है, इसलिए सभी एमपीज को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं वाले बयान के तुरंत बाद विपक्ष ने पलटवार किया। विपक्ष का कहना है कि वे सिर्फ चुनाव सुधार और वोटर लिस्ट जैसे बड़े नेशनल इश्यूज पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में डिबेट करना ड्रामा नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा है। कांग्रेस और दूसरे दलों ने कहा कि मोदी सरकार असली मुद्दों पर बात करने से बचती है और विपक्ष को ब्लेम करती है। उन्होंने मांग की कि सरकार हर बड़े नेशनल मुद्दे पर खुलकर जवाब दे। पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसद का सत्र सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता बल्कि देश की दिशा तय करने वाला प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि नए और पुराने एमपीज को नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि सभी दल पॉजिटिविटी के साथ भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि यहाँ से अच्छे डिसीजंस निकलें, इसलिए यह समय स्मार्ट काम और टीम वर्क का है, न कि पॉलिटिकल फाइट्स का। श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह से हुए नुकसान पर पीएम मोदी ने वहां के राष्ट्रपति से बात की। उन्होंने दुख जताया और कहा कि भारत पूरी तरह मदद के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि इंडिया का मकसद है मुश्किल समय में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना और पड़ोसी देशों की मदद करना। भारत ने पहले ही राहत सामग्री, मेडिकल टीम्स और इमरजेंसी हेल्प भेजी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आगे भी हर जरूरत पर सपोर्ट देगा ताकि श्रीलंका जल्दी नॉर्मल हो सके। पीएम मोदी ने श्रीलंका को आश्वासन दिया कि भारत सिर्फ राहत नहीं बल्कि रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन में भी साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि तूफान से प्रभावित लोगों को घर, पानी, बिजली और बेसिक फैसिलिटीज वापस दिलाने में भारत मदद जारी रखेगा। श्रीलंका सरकार ने भारत की तेज मदद की तारीफ की है। मोदी ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिलेशंस भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी है और इंडिया हर संकट में अपने पड़ोसियों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मोदी की निर्देश पर एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स और मेडिकल टीम्स ने श्रीलंका में रिलीफ ऑपरेशंस तेज कर दिए हैं। एयरक्राफ्ट से टेंट्स, फूड पैकेट्स, मेडिसिन और रेस्क्यू टूल्स भेजे गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की कोशिश होती है कि किसी भी डिजास्टर में जल्दी से जल्दी मदद पहुंचे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चलाया जा रहा है। भारत के तेज रिस्पॉन्स से श्रीलंका ने इसे फ्रेंडशिप की मिसाल बताया है। संसद में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा गर्म रहा। विपक्ष ने कहा कि वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। उधर सरकार ने कहा कि मामला गंभीर है लेकिन ड्रामा या चाउ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बहस के बीच कई बार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। पीएम मोदी ने संकेत दिया कि संसद में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट जरूरी है। सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया जिसमें तंबाकू और पान मसाले पर नए टैक्स और चेंजेस का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और हेल्थ इश्यूज पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। विपक्ष ने कहा कि सरकार को पहले इस बिल का पूरा डाटा और इम्पैक्ट बताना चाहिए। इस पर कल से विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बिल देश की हेल्थ सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई बार हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार चुनाव सुधारों पर विस्तृत बहस चाहता था जबकि सरकार ने कहा कि एजेंडा पहले से तय है। इसी कारण कार्यवाही बार बार रोकनी पड़ी। पीएम मोदी ने मीडिया से कहा कि पार्लियामेंट को इस तरह से रोकना जनता के साथ इनजस्टिस है। उन्होंने कहा कि सभी दलों की जिम्मेदारी है कि काम को स्मूथ तरीके से चलने दें।
कांग्रेस नेता खड़गे और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संसद की परंपराएं और डिबेट्स की आज़ादी खत्म कर रही है। उनका कहना था कि सरकार सिर्फ अपने बिल्स पास करवाने में दिलचस्पी रखती है और विपक्ष की बात सुनने में नहीं। वहीं बीजेपी ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर चाउस कर रहा है ताकि डेवलपमेंट रिलेटेड काम आगे न बढ़ पाए। बिहार विधानसभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाकर सम्मान दिया। प्रेम कुमार ने कहा कि वे सदन को निष्पक्षता, नियमों और शांति के साथ चलाएंगे। आज का पूरा सत्र शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रेम कुमार के अध्यक्ष बनने से विधानसभा में स्थिरता और अनुशासन मजबूत होगा। बिहार में स्पीकर चुने जाने के बाद विधानसभा का माहौल काफी हल्का और सौम्य दिखाई दिया। स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदस्यों से मुस्कुराते हुए कहा, अरे उठकर स्वागत कीजिए। उनका यह सहज और मजाकिया अंदाज पूरे सदन में हंसी का कारण बन गया। यह दृश्य तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग नीतीश कुमार के सरल स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं। राजनीतिक तनाव के बीच ऐसा माहौल कम ही देखने को मिलता है। बिहार में नए स्पीकर के रूप में प्रेम कुमार के चयन के बाद बिहार की राजनीति में एक स्पष्ट संदेश गया है कि विधानसभा में भाजपा की स्थिति और मजबूत होती दिख रही है। विपक्ष ने अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे सत्ता पक्ष को महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और उत्तर प्रदेश में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में बीएल संतोष सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने संगठन को जमीन तक मजबूत बनाने और जनता से सीधे जुड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे प्रमुख फैसले में अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाने की योजना को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने, खेल सुविधाओं को बढ़ाने, कर्मचारियों से जुड़े निर्णयों और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए। धान खरीद व्यवस्था को सुधारे जाने पर भी अहम निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं देना, विकास को तेज करना और प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाना है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से किया। यह कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति, परंपरा और भाषा को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। योगी ने कहा कि काशी और तमिल संस्कृति दोनों भारत की प्राचीन धरोहर हैं और यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करता है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पिछले 14 साल में उनकी सरकार ने राज्य में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां बनाई हैं। ममता का कहना है कि केंद्र ने कई बार राज्य का फंड रोक दिया, लेकिन फिर भी बंगाल ने डेवलपमेंट का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यूथ और वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने पर फोकस कर रही है। टीएमसी इसे अपने सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक बता रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।